स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट 3 की क्लास है, जिसमें कि हमारा प्रश्न पत्र द्वितीय है, जिसका नाम है उपसमाजशास्त्रों का परिचय। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र से तात्पर्य उन निश्चित विषयों के तथ्यों से है जिनका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जिस रूप में स्पष्ट किया है, उसका संबंध विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण, स्थानीय सीमाओं के परिवर्तन, वैश्विक संस्कृति के विकास, संचार व्यवस्था के द्वारा सभी देशों का एक दूसरे से जुड़ाव, वैचारिक एकीकरण, वैश्विक आधार पर पर्यावरण के संरक्षण तथा राजनैतिक वैश्वीकरण आदि से है। ये सभी विषय वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अध्ययन विषय से संबंधित हैं। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री से तात्पर्य है कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी विषय की विषय सामग्री से तात्पर्य है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन किन विषयों को सम्मिलित करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा आर्थिक एवं वित्तीय वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय संबंधों की प्रकृति एवं परिणामों को ज्ञात करके उसके प्रभावों का अध्ययन वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले जब पश्चिम के पूंजीवादी देशों में बढ़ते हुए करों, राज्य के व्यय में होने वाली वृद्धि, विनियोजन में कमी, मजदूरी में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण एक नया आर्थिक संकट पैदा हो गया, तो संपूर्ण विश्व में यह धारणा प्रबल होने लगी कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक नीतियां उदार बनाकर ही इस संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक उदारीकरण को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में देखा जाने लगा जिसके द्वारा व्यक्तिगत व कारपोरेट टैक्सों को कम करने के साथ ही उद्यमिता पर आधारित संस्कृति, स्वतंत्र व्यापार तथा वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की जा सकती है। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों ने भी इस वैचारिकी को इसलिए अपनाना शुरू कर दिया जिससे कि वे अपनी वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने हेतु विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकें। स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का समाजशास्त्र आर्थिक उदारीकरण के साथ विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है स्थानीय दूरियों की कमी का अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विभिन्न देशों के मध्य भौगोलिक सीमाओं का महत्व कम हो गया है और उनके बीच दूरियां भी कम हो गई हैं। तो ये जो दूरियां कम हुई हैं, इसका अध्ययन वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। विल्बर्ट मूरे ने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक स्तर पर ही इसे एक विश्व के रूप में विभिन्न देशों के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में स्पष्ट किया था। उन्होंने तर्क दिया कि आज व्यक्ति का जीवन संसार के किसी भी स्थान पर घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। इस अर्थ में वैश्वीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एक स्थान के रूप में बदल जाता है और दुनिया के सभी समाजों में अंतःक्रिया का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है। विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंधों, नई प्रौद्योगिकी के विनिमय, पर्यटन आदि के कारण बढ़ते प्रवास से उनके पारस्परिक संबंधों की संरचना और विश्वासों की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र घटते हुए स्थानीय पृथक्करण की प्रकृति, कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हमने देखा कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है। और हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक संस्कृति। रोलैंड रॉबर्टसन लिखते हैं कि समाजशास्त्र की मुख्य धारा का संबंध आर्थिक प्रवृत्तियों की तुलना में सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाओं के अध्ययन से अधिक है। वैश्विक संस्कृति के विभिन्न परिणामों का अध्ययन करना वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रमुख अध्ययन वस्तु है। व्यावहारिक रूप से आज देशज व बाहरी संस्कृतियों के मिश्रण से एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई है जिससे स्थानीय संस्कृति को हानि पहुंचे बिना इसमें नए तत्वों का समावेश होने लगा है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में वैश्विक संस्कृति से संबंधित ऐसी सभी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक संचार व्यवस्था।
मार्शल मैक्लुहान ने वर्तमान दशाओं में दुनिया के सभी समाजों को एक वैश्विक गांव शब्द से संबोधित किया तथा उनका तात्पर्य था कि आज संचार व्यवस्था की नई तकनीकों, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इससे आप पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मार्शल मैक्लुहान कहते हैं कि संचार व्यवस्था की नई तकनीकों से विश्व के सभी समाज परस्पर निकट आते जा रहे हैं। इस प्रकार वे वैश्विक संचार से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक एकीकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। तो ये जो वैश्विक संचार व्यवस्था की वजह से विभिन्न देशों के मध्य भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं, उनका संपर्क आपस में बढ़ा है, इसका अध्ययन भी वैश्वीकरण की समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। 5वां पॉइंट है हमारा वैचारिक वैश्वीकरण। बैकफूट तथा रॉबर्टसन उन लेखकों में प्रमुख हैं जो ये मानते हैं कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री वैचारिक आधार पर संसार के विभिन्न देशों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन हैं। ऐसे परिवर्तन मुख्यतः सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों, व्यवहारों, प्रतिमानों, नई संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों की उन्मुक्त स्वतंत्रता के रूप में देखने को मिलते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को भी हम विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार इसकी विषय सामग्री है? वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अध्ययन सामग्री में पर्यावरण संरक्षण का विशेष स्थान है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जहां आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकीकरण से संबंधित है, वहीं अब सभी विकसित और विकासशील देश यह महसूस करने लगे हैं कि वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी विपत्ति वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में और उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसका ये जो समस्या है, इसे विश्व के सभी देश मानते हैं और महसूस करते हैं और विश्व के विभिन्न देशों द्वारा इसके समाधान के लिए भी व्यापक प्रयत्न किए जा रहे हैं। किंतु यह विषय फिर भी इस वजह से जटिल होता जा रहा है कि विभिन्न देश पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं। इन दशाओं के मध्य वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का संबंध पर्यावरण से संबंधित विभिन्न खतरों और उनके कारणों को ज्ञात करने के साथ ही उन प्रयत्नों की संभावनाओं को ज्ञात करना भी है जिसकी सहायता से इस विश्वव्यापी समस्या का समाधान किया जा सके। हमारा लास्ट पॉइंट है राजनीतिक वैश्वीकरण। अब देखिए, राजनीतिक वैश्वीकरण का अध्ययन भी हमारे वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये इसकी विषय सामग्री है। विभिन्न देशों के मध्य विकसित होने वाले जो नए राजनीतिक समीकरण हैं, इनका अध्ययन भी वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा सैन्य शक्ति के विस्तार से उत्पन्न विभिन्न दशाओं का अध्ययन करना भी वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रमुख विषय सामग्री है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज हमने अध्ययन किया कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र, जो कि समाजशास्त्र की एक नई उपशाखा है, उसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसकी विषय सामग्री क्या है। तो ये आज हमने आपको स्पष्ट किया। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।